गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 डिवीज़न। क्या है, हमने आगे कौन सा सीखा? मल्टीप्लिकेशन। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? डिवीज़न। तो आपको इसमें याद रखना है कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो, तो वैसे डिवाइड में भी ज़ीरो का क्या रहेगा? ज़ीरो। तो हम देखो कुछ नंबर डिवाइड वन, जो भी नंबर तो सेम नंबर ही आएगा। देखो यहाँ पे 5 डिवाइड 1 किया तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। ऐसे 132 है तो 1 जा 132 ही होगा ना। इसीलिए 1 से हम जो भी नंबर डिवाइड करेंगे तो आंसर में कौन सा आएगा? वही सेम का सेम नंबर आएगा। देखो यहाँ पे 49,581 है, डिवाइड 1 किया तो कौन सा रहेगा? वही का वही रहेगा, है ना। तो याद रखना है, नंबर डिवाइड 1 मतलब कौन सा नंबर आएगा? सेम ही नंबर आएगा उसके अंदर। ऐसे ही नंबर डिवाइड सेम नंबर इक्वल क्या आएगा? 1। अब देखो दोनों सेम नंबर से आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? है ना, 5 1 जा 5 आएगा ना। इसीलिए तो क्या रहेगा? यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे है 132 100 सेम नंबर होगा वहाँ पे। नंबर डिवाइड सेम नंबर, जब नंबर के साथ ऐसा ही सेम नंबर होगा तो आंसर क्या आता है? 1। तो देखो अब लास्ट में हमें देखो ज़ीरो का दिया है, 0 डिवाइड 7 तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी ऐसे है तो 0 डिवाइड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करेंगे। उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आगे मैंने अभी दिखाया था, पता है कि जो भी 1 से करेंगे डिवाइड तो कौन सा नंबर आएगा? सेम का सेम नंबर आएगा। 51 2 जा 51 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 52 ही आएगा। आगे था ना कि 1 से जो भी डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 163 डिवाइड तो 163। अब देखो जब ऐसे सेम सेम नंबर हो तो यहाँ पे किससे होगा? 1 होगा तभी यहाँ पे सेम नंबर आएगा ना। आगे था ना सेम नंबर से हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब देखो यहाँ पे भी सेम नंबर आया है और किससे? 1 से डिवाइड किया होगा तब यहाँ पे सेम नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 270। सेम नंबर होगा तभी यहाँ पे सेम आया होगा ना 1 में। तो यहाँ पे आएगा 270। कैसे आया याद रखना है। देखो आगे सिखाया था ना मैंने, 1 से जो भी हम डिवाइड करेंगे तो आंसर तो क्या रहेगा? सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड किया है तो 270 है तो यहाँ पे 270 होगा ना, तभी आया ना। अब देखो ये है 45 और 45, जब सेम नंबर हो तो आंसर क्या आएगा? 1। 45 1 जा 45। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है? क्या दिया है? यहाँ पे 1 दिया है तो किससे किया होगा? 19 से ही डिवाइड किया होगा। 19 डिवाइड 19 क्या आएगा? 1। अब 0 डिवाइड ये है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। ऐसे यहाँ पे भी क्या है? 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? 0 ही होगा। इसमें डिवीज़न में भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें? 84 और ये है 4। तो आपको देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे करना है। 84 है तो 4 के टेबल में 8 या उससे आगे पीछे तो कुछ भी हो तो 4 2 जा 8 है ना, तो 0। अब ये 4 यहाँ पे लेके आना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 जा 4 तो क्या आएगा? आंसर आपको जो ऊपर वाला है वो लिखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 21। आंसर क्या आएगा उसके अंदर? 21। ऐसे क्या दिया है हमें? किसका है? 550 डिवाइड 5। तो हम यहाँ पे करेंगे 550। अब 5 1 जा 5 0। अब ये 5 नीचे आएगा, फिर से भी 5 1 जा 5 आएगा 0। अब ये 0 यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा आपका? ये ऊपर वाला है यहाँ पे लिखना है 110। आया समझ में? ऐसे ये क्या है? इसका हमें डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे करेंगे 728 और 8। आपको इसके ये कैसे याद रखना है? 8। अब ये नंबर तो कैसा है? इससे छोटा है तो हम कितने नंबर लेंगे? 2 नंबर। 8 9 जा 72 0 0। अब ये 8 हम कहाँ नीचे लेके आएंगे? अब क्या आएगा? 8 1 जा 8, यहाँ पे 0 क्या आएगा? आंसर 91। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 91। ऐसे ही अब देखो ये क्या है? 630 और यहाँ पे आएगा 9। 7 9 जा 63 होता है ना, तो ये 0 0 और यहाँ पे की क्या हो जाएगा?
0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। अब देखो नेक्स्ट 4D, इसमें क्या है, सॉरी डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये क्या है 15, आपको 15 का टेबल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जब स्टार्ट करो तो क्या याद रखना है, ये वाला जो नंबर 2 नंबर है तो ये इससे कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 16 या ऐसा। तो अब देखो ये तो बड़ा ही है तो 2 नंबर होगा। अब 15 के टेबल में 47 या उसके आसपास, तो 15 3 जा कितना होता है 45 है ना। 15 3 जा क्या आता है 45। यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस। अब हमें 7 में से कितना 5 कट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से ये है 0, हम कहाँ पे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0। अब देखो 15 के टेबल में 20 आ रहा है, 15 1 जा 15, 15 2 जा क्या हो जाता है 30 हो जाता है। देखो ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से 15 1 जा, यहाँ पे आएगा 15 1 जा 15। अब ये 0 में से 5 होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 में से 5 कट करेंगे क्या आएगा 5, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये याद रखना है, ये इसको ऊपर होते उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन, और जो लास्ट में 5 बचा उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट किसका टेबल है 21 का। अब आपको याद रखना है कि 21 तो ये तो यहीं से बड़ा है 52। अब आपको 21 का टेबल नहीं आ रहा है तो क्या कर लो, अब यहाँ पे देखना ये है 2 and 5, तो 2 के आसपास होगा, ये 2 2 जा 4 मतलब 20 इंटू 2 कर लेना है। आपको टेबल नहीं आ रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब एक बार ये 43 आया, अब 3 से देख लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 3 से तो देखो 63 बढ़ जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा अब 22 जा कितना आ रहा है 42, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा 42, माइनस की साइन यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो 2 माइनस 2 0, 5 में से हम कितना कट करेंगे 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा है ना। अब ये 5 बचा उसको हम कहाँ यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। अब देखो ये है 2 और ये है 10। अब इसके आसपास मतलब 2 5 जा 10 हो रहा है ना, तो किसके आसपास होगा ये 5 के आसपास होगा। ऐसे 1 आप क्या कर लो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 है ना। तो कब आएगा 21 5 जा 105, माइनस की साइन यहाँ पे 0, ये 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो ये इसको क्वेश्चन कितना आएगा 25, रिमाइंडर है नहीं है तो यहाँ पे 0 है। ऐसे ही क्या है ये 32 का है, 32 का है टेबल, उसमें देखना है ये 3 2 जा 6 मतलब 2 के आसपास होगा। ऐसे नहीं आ रहा है तो आप पूरे टेबल का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कितना आया 64, 32 2 जा 64। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 64 माइनस, अब 5 में से 4 कट करेंगे 1, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ से 9 को नीचे लेना है। बट देखो मैंने अभी आगे क्या बोला था, जब ये नंबर से जब स्टार्ट करो तो ये नंबर कैसा होना चाहिए बड़ा, बट देखो यहाँ पे कितना है छोटा है, तो अब आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो क्या करना है आपको, ये वाले नंबर को नीचे लेने के लिए आपको यहाँ पे बीच में क्या लगाना है 0। अब यहाँ से 2 आएगा। अब आपको देखना है कि 32 के टेबल में 192 या उसके आसपास, तो अब देखो यहाँ से ये 3 है और ये नंबर देखना है 3 6 जा 18 है ना, तो ये इसके आसपास होगा। तो 32 इंटू 6, 6 2 जा 12, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19। तो क्या आया 32, 6 जा कितना हैगा 192। आपको शॉर्टकट, आपको पूरा टेबल नहीं लिखना है तो क्या करना है, पहले ये 3 है तो ये तो छोटा है तो 2 नंबर लेंगे, तो उसके 3 2 6 जा 18 है ना, तो उसके आसपास ही होगा ना। तो देखो तो 32 6 जा कितना आया 192, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ऐसे ही कितना है 28 का है, तो आपको 28 का टेबल में देखना है, आपको नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है ना,
ये 5 से देखेंगे, ये 2 और 2, तो 2 के आसपास होगा। 28 इंटू 2 देखना है। 8 2 जा 16, 1 क्या हो जाएगी कैरी, 2 1 जा 2 और 1, सॉरी 2 2 जा 4 और 1 5, तो क्या आएगा 56 आया। यस, तो यहाँ पे 2 एन आएगा 56, माइनस की साइन, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0। अब देखो अब क्या आएगा, यहाँ पे 8 ले आएगा। अब यहाँ पे तो देखो 28 है और 8 है, तो चलेगा नहीं चलेगा, तो हमें क्या लगाना है पहले 0, और ये वाले 4 को कहाँ पे लेके आना है, नीचे। तो देखो 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8, तो किसके है ये 4 के उस 20, अब क्या करेंगे 4 के आसपास, 4 8 जा 32 है। अब 4 2 जा 8 9 10 और 11, 4 से तो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो अब किससे करेंगे हम, 3 से करना है। अब हमें 28 इंटू 3, तो हम यहाँ पे साइड में करेंगे 28 इंटू 3, 8 3 जा 24, 2 यहाँ पे 3 2 जा 6 7 8, तो आया। अब कब आया 28 3 जा, तो यहाँ पे 3 एंड 84, किसकी साइन, माइनस की, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8 0, तो आंसर क्या आएगा इसका 203। अब नेक्स्ट देखो 7 एक्सरसाइज 7A में, तो आपको नोटबुक में ऐसे ऊपर लिखना है चैप्टर 7 डिवीज़न एक्सरसाइज 7A, उसमें डिवाइड 5A। अब देखो किससे हमें 11 से करना है 99 को, तो ऐसे लिखना है आपको, 99 अंदर आएगा और 11 बाहर। अब 11 के टेबल में 99, तो 11 9 जा 99 होता है ना, 11 9 जा 99, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, तो आपको ऐसे सारे करते जाना है। अब 12 का है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 एंड यहाँ पे आएगा 72। अब 12 के टेबल में आपको क्या देखना है, 72 कब आता है, अब 12 6 जा 72 होता है ना, 12 6 जा 72 है ना, तो यहाँ पे जो 6 है वो आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऊपर, और 72 इसके अंदर माइनस करना है, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है सी वाला, यहाँ पे 16 और यहाँ पे आएगा 96। अब 16 के टेबल में 96, 16 6 जा कितना होता है 96, 16 6 जा 96, तो ये 6 से वो यहाँ पे ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 96 0 0। अब नेक्स्ट है डी वाला, ये 15 का, यहाँ पे 15 और यहाँ पे आएगा 107। 15 के टेबल में 107 या उसके आसपास, 15 7 जा कितना होता है 105 होता है, 15 7 जा 105। तो देखो यहाँ पे तो कितना आएगा, अब 15 8 जा तो कितना हो जाएगा 120, तो ये बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 15 7 जा, तो यहाँ पे 7 माइनस और यहाँ पे 105, 7 में से 5 कट करेंगे 2, ये 0 0। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं क्वेश्चन, तो क्या आया 7 और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो आपको ऐसे लिखना है Q इक्वल 7 एंड R इक्वल 2। R मतलब रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है वो। अब नेक्स्ट है 14 एंड ये किसका है 112। अब आपको देखना है 14 के टेबल में 112 या उसके आजू बाजू में देखना, 14 8 जा कितना आता है 112, कितना आता है 14 8 जा 112, तो यहाँ पे आएगा 8 एंड क्या आएगा 112 0 0, कुछ है रिमाइंडर नहीं है, क्वेश्चन 8 एंड रिमाइंडर आर 0। ऐसे ही हमें 6 का दिया है, देखो 6A, तो इसमें 11 का है 11 और ये है 121। अब देखो ये 12 देखेंगे तो 11 1 जा 11, अब यहाँ पे क्या बचा माइनस करेंगे, 2 में से 1 कट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1 और 1 माइनस 1 0, ये 1 बचा वो हम कहाँ नीचे लेके आएंगे यहाँ। अब 11 1 जा 11, यहाँ पे 0 0, तो क्वेश्चन क्या आया 11, क्वेश्चन इज 11 एंड रिमाइंडर आर 0, रिमाइंडर नहीं बचा है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट है 12 का है, तो यहाँ पे 12 एंड 182 और 12 के टेबल में 18, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जा रहा है, तो पहले क्या आएगा 12 1 जा 12 माइनस
8 में से 2 कट करेंगे तो क्या आएगा 6 1 माइनस 1 0। अब ये 2 कहाँ पे लेके आएंगे नीचे। अब 12 के टेबल में 62 या उसके आसपास, तो देखो 12 5 जा 60 होता है ना, 12 5 जा 60 और 12 से 6 जा 72 हो जा रहा है। तो कौन सा आएगा 12 5 जा, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 60 माइनस की साइन 2 यहाँ पे आएगा, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखो रिमाइंडर बचा इसमें 2, तो आपको लिखना हो तो कैसे लिखना है, क्वेश्चन इज ये ऊपर वाला वो 15 एंड रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर कितना बचा, ये 2 बचा। नेक्स्ट अब 14 का है तो देखेंगे यहाँ पे 14 4312। अब देखो नेक्स्ट है 14 का, तो 14 के टेबल में आपको देखना है 43 या 43 के छोटा, जो भी छोटा हो ऐसा 43 आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 14 के टेबल में 14 2 जा 28, 14 3 जा कितना होता है 42, कितना होता है 42 होता है ना। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा 42 माइनस की साइन, 3 में से 2 कट करेंगे 1, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 है उसको हम यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। बट मैंने क्या बोला था, जब यहाँ से देखना है तो ये वाला नंबर, ये जो हम जिससे डिवाइड करें वो नंबर कैसा होना चाहिए बड़ा, बट यहाँ पे तो देखो कैसा है छोटा है ना। तो हम यहाँ से करेंगे इसको, अब ये नहीं चलेगा तो हम ये नीचे लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 लगाना, उसके बाद आप यहाँ पे 2 लेना। अब 14 के टेबल में देखो 112 कब आता है, तो 14 8 जा 112 कब होता है 14 8 जा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या आएगा 112। किसकी साइन, माइनस की, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, तो क्वेश्चन इज 308 एंड रिमाइंडर इज 0। 15 2 जा 30, ये 33 या उसके आसपास, तो और 15 2 जा आएगा 30। अब 15 3 जा तो कितना हो जा रहा है 45 है ना। तो क्या आएगा 15 2 जा 30, यहाँ पे 3 ये 0। अब यहाँ पे ये 4 नीचे आएगा, अब 4 तो ये भी आएगा। अभी ये देखो वापस से 15 2 जा आएगा, 3 जा तो कितना हो रहा है 45, तो यहाँ पे 15 2 जा 30, ये है 4, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अब लास्ट में क्या बचा 8, तो ये हम 8 को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, है ना। अब देखो ये है 48 और उसके आसपास, और 15 4 जा 60 हो जाएगा। देखो तो कौन सा आएगा 15 3 जा आएगा, यहाँ पे देखो 15 3 जा 45, तो यहाँ पे 3 माइनस 45, 8 में से 5 कट करेंगे 3, 4 माइनस 4 0। तो देखो रिमाइंडर कितना बचा 3 और क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन इज 223 एंड रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर मतलब जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो कितना आया यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको रिमाइंडर में 3 लिखना है। तो आज आपको जो मैंने एक्सरसाइज 7A में करवाया 5 6 जो करवाए हैं 5 और 6 क्वेश्चन, वो आपको आगे नोटबुक के अंदर ही करना है। ओके, थैंक यू।